हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा, ऊपर वाले गार्ड से दुआ करूंगा कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। और इस 2023 में कुछ अच्छा करें, ठीक है। अच्छा, और हमेशा पॉजिटिव रहें। तो सबसे पहले हम देखिए, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्या बोलते हैं, हम प्रेशर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि आज हम प्रेशर के बारे में आपको बताएंगे। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है ना। क्योंकि लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रेशर का मतलब लोग समझते हैं कि बल बट्टे क्षेत्रफल। खाली क्या समझते हैं, बल बट्टे क्षेत्रफल। या आपको कोई बोलता कहता बाह बल बट्टे क्षेत्रफल, बाह बल बट्टे क्षेत्रफल। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो प्रेशर आपका हमने लिखा है यहाँ पे, प्रेशर का मतलब होता है एफ बट्टे ए। एफ का मतलब क्या होगा आपका, नॉर्मल फोर्स, या बोल सकते हो नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। और बट्टे क्षेत्रफल मतलब जो एरिया है जिस पे वो लग रहा है, जिस पर वो लग रहा है। तो हम प्रेशर का मतलब यही खाली जानते हैं कि बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि प्रेशर बाबू आपका सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है, गैस में भी होता है। एक का नाम हम और सुने होंगे वेपर प्रेशर होता है, या उसी को हम सैचुरेटेड प्रेशर वो कहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे क्रम से। ऐसे बैलून के अंदर प्रेशर होता है, ऐसे बबल्स के अंदर प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम सीखते हैं किसके बारे में, आपका सॉलिड के बारे में। तो अगर कोई हमसे पूछे कि प्रेशर की परिभाषा क्या होगी सॉलिड के रूप में, तो आप कहोगे बाबू, अगर हम मान लें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका क्या हो, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, या क्या बोल सकते हो एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रेशर कहते हैं। जब सॉलिड के रूप में बोलेंगे, क्या बोला मैंने, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स या एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स, या बोल सकते हैं क्या, एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स को हम क्या कहते हैं दोस्त, प्रेशर कहते हैं। ये सॉलिड के फॉर्म होगा। लेकिन इसी परिभाषा को जब हम लिक्विड के रूप में बोलेंगे तो कहेंगे एकांक क्षेत्रफल पर मतलब यूनिट एरिया पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, या उसी को यूनिट प्रेशर कहते हैं, या उसी को स्पेसिफिक प्रेशर बोल देते हैं, या सिर्फ ओनली वन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एकांक क्षेत्रफल पर फ्लूइड के द्वारा लगाया गया जो नॉर्मल फोर्स होता है या नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होता है या एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। थोड़ा सा इसे आप समझते हैं दोस्त। ये दिख रहे हैं ना, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये लिक्विड जो होगा, इसकी ये जो सतह होगी नीचे वाली, इस पर क्या होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। और इसकी जो दीवारें हैं चारों तरफ आपका नॉर्मल लग रहा होगा, मतलब ये ऐसे 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 नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल इसके लंबवत लग रहा होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इस बात को समझना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्त हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी हमने लिखा है इफ ए इक्वल टू 1 m स्क्वायर, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो हमने परिभाषा आपको बता दी। अब केस लिखें। केस में क्या है, इफ Fn इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया जाए, Fn इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स को हम क्या करें, निश्चित मान लें। मान लो 10 न्यूटन मान लें, तो नीचे क्या बचेगा, एरिया बचेगा, ये 10 बट्टे एरिया आएगा। इसका मतलब अब एरिया जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर के, यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये बात आएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बाबू, अगर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर का मान क्या होगा, घटेगा। भाई हर की नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो अब प्रेशर का मान घटेगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगा आपका, कम हो, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। यानी एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर का मान बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कंडीशन हमने बताई है यहाँ पे, यदि मान लो ए इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी एरिया को क्या हो जाए, निश्चित कर दिया जाए, एक ही एरिया, जैसे ये बोर्ड है, इसमें हम मान लें ये वाला एरिया आपका क्या हो,
आपका 10 ये मीटर स्क्वायर में ये वाला एरिया को हम कांस्टेंट कर दिए। अब इस पे हम अगर फोर्स को बढ़ाते हैं, जैसे आपका इसी एरिया पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाए तो आपका प्रेशर क्या बोलते हैं कितना आएगा, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर 40 का लगाए तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? तो मतलब क्या हुआ सर, एक बात और समझ में आ गई, अगर फोर्स को बढ़ाते हो यानी नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स को आप बढ़ाते हो तो प्रेशर का मान बढ़ेगा, अगर एरिया कांस्टेंट है तब। अगर आपका फोर्स के मान को घटाते हो तो प्रेशर का मान घटेगा। इसका मतलब ये हुआ सर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स या एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या करेंगे बाबू, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड में। इसके लिए बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे सॉलिड में। सॉलिड में क्या है बाबू, हम देखें अगर क्या बोलते हैं, एक कील लेते हैं, एक कील है मान लो सपोर्ट है, वैसे तो हमारे हाथ में टेस्टर है, एक हैमर लेते हैं। क्या करते हैं, एक हैमर लेते हैं। अगर कोई दीवार है, क्या दीवार है, उसमें क्या बोलते हैं, हम ऐसे ऐसे ठोकते हैं, ऐसे ऐसे ठोकते हैं, तो आप देखोगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा ना। तो ये क्या, अगर ऐसे हम ठोकेंगे तो आसानी से क्या बोलते हैं अंदर चली जाएगी कील। लेकिन अगर इसी कील को उसी जगह पे हमें ऐसे ठोकना होता, ऐसे हम मारते तब भी नहीं जाता अंदर, मतलब जाता, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता तब जाके उसके अंदर यानी इंटर करता। बात समझ में आई आपको? बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, क्यों हुआ ऐसा? क्वेश्चन होगा सर ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, आओ दिखाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला सिद्धांत लगा, क्योंकि एरिया जो है आपका प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया का मान क्या बोलते हैं कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा लग हो जाएगी। यानी जो आप कंप्रेसिव फोर्स आप ऐसे लगा रहे थे अंदर चला जा रहा था, क्योंकि आपका जो प्रेशर आपका हो रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, आपकी ज़्यादा हो जाती थी। प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, उतने ही फोर्स पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता, इसलिए अंदर चला जाता था, कील अंदर चुभ जाती थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसे ही हम क्या किए, जब हमने ऐसे इसमें ठोका ऐसे ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ज़्यादा है, ज़्यादा है। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, देखो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, मतलब फोर्स आप उतना ही लगा रहे हो या उससे ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन उसमें अंदर दीवार में नहीं जाएगी, नहीं धंसेगी। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये अब सॉलिड में आपको बात समझ में। ऐसे ही आप दैनिक जीवन में देखिए तो आपने ट्रैक्टर देखा होगा, देखा है ना। ट्रैक्टर में आप जो आपका आगे की व्हील होती है फ्रंट की, उसको आप देखते हो छोटी होती है, प्लस उसका वो पतली होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कम होता है, ऐसा देखा होगा। लेकिन पीछे की व्हील जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा होता है। क्या रीजन है? रीजन है बाबू कि जब उसको हम खेत में जुताई करते हैं, तो मान लीजिए बारिश हुई है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जब ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो पीछे की जो व्हील होती है उसमें जो का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। वो अंदर क्या होगी, आपका वहाँ पे फंसेगी नहीं, जो गाड़ी है आपकी ट्रैक्टर वहाँ पे फंसेगा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ऐसा किया जाता है। और फ्रिक्शन उक्शन भी रीजन होते हैं, लेकिन मेन ये भी रीजन होता है, इसलिए आपको उसको बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आप क्रेन उरेन देखते होंगे, उसमें एक आपका ऐसे व्हील लगाने का स्थान पे 2 लगाए जाते हैं, 2 व्हील लगाए जाते हैं, टायर के जो व्हील होते हैं। या ट्रक में देखो पीछे आपके 4 या 8 होते हैं, कहते हैं ना 8 टायरा है, बहुत बड़ा सा होता है। या टेलर को आप देखोगे, टेलर जो गाड़ी होती है उसके पीछे भी कहीं आपका मतलब एक्सल लगा दिया जाता है, ऐसा तो देखा होगा ना। या ट्राली होती है, देखते होगा पीछे वाला जो रियर वाला आपका व्हील होती है, 2 एक्सल लगा के उस पर क्या बोलते हैं, 2 मतलब क्या बोलते हैं कि टायर का व्हील लगाते हैं, यानी 8 ठे लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसमें क्या हो जाता है, आपका प्रेशर की वैल्यू कम रहती है, कहीं पे वो क्या बोलते हैं फंसती नहीं है, आराम से निकल जाती है। ये बात समझ में आई। ऐसे ही हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर हम पानी में तैरना जानते हैं, पानी में अगर आप तैरना जानते हो तो आप जानते होंगे कि अगर पानी में आप तैर रहे हो ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, पानी में तैरते हुए जा रहे हो ऐसे ऐसे तैरते तो बाबू ऐसे, अगर आप ऐसे तैर रहे हो ऐसे ऐसे तो आप पानी में ही डूबोगे।
लेकिन आप पानी में ऐसे ऐसे आप जा रहे हो तब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी, बॉडी ऐसे स्ट्रेट रहेगी, क्या हो जाएगी बॉडी, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। आप लोड के कारण जो प्रेशर बने इसलिए आप पानी में डूब सकते हो। ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, ऐसे ही हम बात अगर करते हैं किसकी, रेलवे ट्रैक की। रेलवे का जो ट्रैक होता है तो जो रेल होता है वो जो पटरी होती है ना उसके नीचे स्लीपर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं स्लीपर देखेंगे आप पास पास में लगे रहते हैं, सीमेंट के या लकड़ी के, सीमेंट कंक्रीट या लकड़ी के लगे रहते हैं। रीजन क्या होता है, जब उसमें से रेल पर से रेल मतलब रेल की जो पटरी होती है उसको रेल बोला जाता है। रेल पर से ऊपर से जब लोको आपका या ट्रेन जिसको आप बोलते हो गुजरती है तो क्या होता है, जो प्रेशर आपका नीचे लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपका, कई सारे स्लीपर लगे रहते हैं तो प्रेशर के कई सारे स्लीपर लगे फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इससे प्रेशर आपका कम लगता है, जिससे क्या बोलते हैं पटरी जो होती है अंदर क्या बोलते हैं जो ग्राउंड है उसके अंदर मतलब धंसती नहीं है, सीधी भाषा बोला जाएगा आगे भाषा में। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे आप। अच्छा, ऐसे ही हम बात करते हैं जब हम कोई सब्जी काटते हैं, क्या जब कोई हम सब्जी काटते हैं तो चाकू का यूज करते हैं, चाकू का यूज करते हैं ना, तो आप देखते हो जिधर से आप काटते हो उस उधर क्या होता है आपका उसमें धार लगी रहती है। धार लगाने मतलब क्या होता है उसका आपका एरिया कम करते हैं, क्या करते हैं एरिया कम करते हैं। जब एरिया आप कम करते हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा सा ऐसे करते हो तो मतलब कट जाता है। अब इसी हाथ पे हम क्या करते हैं, देखो अगर इसको हम ऐसे इधर धार है ऐसे हम दाब दें, ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ऐसे दाबें तो आप देखो कि पूरा एक काट देगा, नहीं अंदर चुभ जाएगा। लेकिन इसी को हम इधर से अगर करते हैं 10 के मतलब 20 न्यूटन ऐसे दाबे ना तब भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का जो है आपका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा से प्रेशर की वैल्यू घट गई है। इधर का क्या है एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे अंदर इंटर कर जाएगा वो। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ब्लेड होता है, ब्लेड देखे होंगे आप, ब्लेड का क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इससे भी कम होता है। उससे देखो आप थोड़ा सा ऐसे करते हो तुरंत कट जाता है, क्योंकि प्रेशर उस समय क्या होता है ज़्यादा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया कम होने की वजह से। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं कि नाई की दुकान पे जाते हैं, बार्बर के हम क्या बोलते हैं बाल कटाते हैं। तो जब बाल कटाते हैं तो उसमें जब धार नहीं होती है उस कैंची में तो आप देखो काटता तो कभी कभी उखड़ जाता है, मतलब काट नहीं पाती तो उखड़ जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जब ये आपका धारदार नहीं होगा तो क्या होगा आपका उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या कम लगेगी। जब आप ऐसे दाबोगे प्रेशर की वैल्यू कम लगेगी, एरिया अगर कम होता है तो आसानी से कटता जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही जब आप क्या बोलते हैं कि मान लो कोई जैसे कश्मीर में इस समय चले जाओ, वहाँ पे बर्फ़ गिरी रहती है, बर्फ़ वाला एरिया और पूरा मतलब क्या बोलते हैं ग्राउंड पे बर्फ़ बिछी हुई है। अब आप क्या बोलते हैं कि नॉर्मल जो जूते पहन के जाओगे तो नॉर्मल जूता पहन के जाने से क्या होगा आपका उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ठीक, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आप क्या बोलते हैं कि अंदर आपका पैर वहाँ पे फंस सकता है, जिसको आप भाषा बोलते हैं फंसना, यानी अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्पेशल जूते जो होते हैं बड़े मतलब आकार के, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो। अब आप जो पहने थे आप ऐसा होता है, अब इसी जूते को हम ऐसे बना दें, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया ना। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू आपकी कम लगी तो आप आसानी से बर्फ़ पे भी थोड़ा बहुत चल लेते हो। ऐसे बरसात के मौसम आप देखते हो जब हम लोग क्या बोलते हैं जानवर हमारे होते हैं और बाहर के वो क्या बोलते हैं उनको खिलाना पड़ता है, तो बारिश होती है तो देखो घास हो जाती है जिसको बोलते हैं गाँव की भाषा में। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं जूता पहन कर जाते हो, जूता उसके लिए आता है तो उसको पहन के जाते हो तो उससे क्या होता है उसमें नहीं फंसते हो। क्यों, क्योंकि उस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ऐसा होता है। अब आपके पैर का शेप ऐसा है, आप जाओगे तो क्या हो जाएगा उसके अंदर आपका पैर धंस जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कहीं मान लो आप दलदल में फंस गए, तो दलदल में जब फंस गए हो तो क्या आपको करना चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, आपको क्या करना लेट जाना चाहिए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया किसी तरह से प्रयास करना चाहिए बढ़ा दिया जाए अपना, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो आप दलदल में धंसते हुए चले जाएंगे। थोड़ा भी हिले डुले तो आप नीचे चले जाओगे। क्यों, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे तभी जाकर आपका प्रेशर की वैल्यू क्या होगी आपका घटेगी, नहीं तो आप अंदर चले जाओगे। ठीक, ऐसे बरसात के मौसम जब हम लोग चलते हैं कभी कभी मतलब बाहर से द्वार जो होता है वहाँ पे मिट्टी वाला, तो वहाँ से जब आते हैं तो आप देखते हो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा तो बहुत आराम से चलते हो। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने पर आप पूरा उंगली आपके पैर की ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है पैर की उंगली
ऐसे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर का मान घट जाता है, तो आपका पैर क्या होता है उसमें अंदर धंसता नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझिए, इस सॉलिड की बातें हमने किया आपसे। ऐसे ही आप देखते होंगे आजकल लड़कियां को हाई हील पहनती हैं, क्या हाई हील, हाई हील में क्या होता है, नीचे आपका एक ऐसा लगा रहता है और ऐसे आपका होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे अगर लड़की का पैर ऐसे ऐसे है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो आपका कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अगर मान लीजिए किसी के पैर पे पड़ जाए, स्लीपर पड़ेगा तो या जूता पड़ेगा, वैसे नॉर्मल होता तो नहीं आपका चुभता है। अगर ऐसे मान लीजिए पीछे वाला पड़ गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, प्रेशर की वजह ज़्यादा, उसकी उंगलियाँ काट देगा और ऊपर से उसका लोड भी रहता है, ऊपर से उसका लोड भी रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो अगर मान लो वही हाई हील, वैसे ही हाई हील सेम टू सेम, दो बहनें हैं पहनी हुई, एक का वेट है 40 kg, एक का वेट है क्या 80 kg। अब उसको किसी चीज़ पे, मतलब ये हाई हील का ये है जो है, उसको किसी आदमी के पैर पे पड़ा, एक बार पड़ा, ठीक है, तो उसमें मान लो चुभ गया, आधा चुभा, तो 40 वाली जब पहन के उसमें आधा चुभेगा। अब 80 वाली पहन के चढ़ गया ना, पता है पूरा पूरा उसका पूरा पैर में काट देगा। रीजन क्या है, प्रेशर बढ़ने से, फोर्स बढ़ने से भी प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, ये भी मिल जाएगा उसको, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटने से आपका प्रेशर की वैल्यू, तो दोनों आपका समेशन हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। तो ये हमने बातें की आपको सॉलिड के रूप में, क्या बात किया बाबू, सॉलिड के रूप में किस तरह से मतलब प्रेशर काम करता है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि लिक्विड के बारे में बातें हमको करना है, तो उस लिक्विड के बारे में बातें करने से पहले थोड़ा हम यूनिट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ना प्रेशर यूनिट्स, क्या है, प्रेशर यूनिट्स। जो प्रेशर यूनिट हमने बातें किया यहाँ पे, तो देखो आप इसकी यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे हुई बाबू, देखो बल का मात्रा न्यूटन हो जाएगा, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम मीटर का गुणा ऊपर कर दें, मीटर का गुणा नीचे कर दें, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, और मीटर स्क्वायर गुणा मीटर बराबर होता है मीटर क्यूब, तो हमारा मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं जूल पर मीटर क्यूब भी होता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात दोस्त देखो ध्यान से आप, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब क्या है, ये सब मतलब प्रेशर यानी जो होता है, दाब होता है, उसकी मात्रक है, यूनिट। ऐसे अगर किलो पास्कल 10 घाते 3, मेगा पास्कल 10 घाते 6 पास्कल, गीगा पास्कल 10 घाते 9 पास्कल, और पास्कल बराबर हम जान ही रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बाबू एक यूनिट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक यूनिट होती है आपकी क्या, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको हम PSI कहते हैं, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। सिंबॉलिक के रूप में यानी सिंबल के रूप में LB फोर्स बट्टे इंच स्क्वायर पढ़ा जाता है। क्या, LB फोर्स बट्टे इंच स्क्वायर, क्योंकि पाउंड का जो यूनिट होती है आपका LB होती है, पाउंड को LB से रिप्रेजेंट किया है, इंच को आप जान ही रहे, स्क्वायर आपका रहेगा। ये भी आपकी क्या प्रेशर की यूनिट होती है। आप देखते होंगे जब भी आप हवा भरवाने जाते हो बाइक वाइक में, तो एक लेकर आता है तो उस पर लिखा रहता है PSI, तो इसमें पास्कल में क्या रिलेशन है। ठीक है, इन सब चीज़ों के रिलेशन को हम बाद में डिटेल से देखेंगे, अभी हम सिर्फ यूनिट का नाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक यूनिट होती है प्रेशर की बार, क्या बार होती है, एक बार बराबर होता होगा 10⁵ पास्कल, या 10⁵ आपका क्या हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे एक यूनिट और होती है क्या, टॉर्क, इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। टॉर्क वो क्या होता है बाबू, 1 mm ऑफ SG कॉलम, 1 mm ऑफ SG कॉलम होता है। 1 mm SG कॉलम को मतलब क्या हुआ, आपका कॉलम के रूप में से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल से हम बातें करेंगे, सारी यूनिट के बारे में बातें करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छा इसके बाद क्या होता है, प्रेशर की एक यूनिट kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब भी प्रेशर कुकर खरीद के लाइएगा, आप देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका यूनिट प्रेशर का, जो कि इतना दाब को मतलब क्या बोलते हैं बियर कर सकता है।
तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा रहता है। इसके बराबर क्या होता है वो 9.81 इंटू 10⁴ पास्कल होता है। ये सब रिलेशन हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक। ऐसे ही एक मात्रक होता है प्रेशर क्या, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो बल का मात्रक डाइन भी होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है, डाइन। और एरिया क्या सेंटीमीटर में आपका लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको बाबू एक बारे कहते हैं या BA, जो आपका 0.1 पास्कल क्या होता है बराबर होता है। ऐसे ही अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका मात्रक है, तो अब जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका मात्रक है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं, हमने क्या सीखा है आपका कि एक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक BA या बारे बोला जाता है, इसे 0.1 पास्कल के क्या होता है बाबू बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए, तो हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं यह बराबर ma होता है, यह बराबर क्या होता है ma होता है। तो जो मास होता है, मास का मात्रक kg हो गया, और एरिया आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगर इसको न्यूटन को लिखते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका 1/(m स्क्वायर), तो m से m कट जाएगा, यानी kg और मीटर नीचे वाले ऊपर ले जाएगा, m को पावर -1 हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो (10⁻²) हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है बल का एक मात्रक होता है। तो हमने अभी तक प्रेशर के बारे में सीखा, लेकिन एक यूनिट और होती है जिसका मात्रक, जो प्रेशर की यूनिट होती है वही क्या होता है आपका, उसकी भी होती है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है FIRF अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बट्टे जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका आता है वो क्या होता है, स्ट्रेस कहलाता है। अब देखो आपका यहाँ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोला गया है, यानी बाहर से बल जब लगाया जाएगा तो उस बॉडी के अंदर क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स उत्पन्न होगा, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हमने क्या बोलते हैं कि FIRF P के बराबर हो जाएगा, तो यही सिग्मा बराबर लिखा जाता है P/A। तो यहाँ पे जो सिग्मा के रूप में P लिखा गया है, F लिखा जाता है, वो क्या होता है बाबू आपका IRF होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। यूनिट सेम होती है लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। प्रेशर और मतलब स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाया है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, स्ट्रेस वाला आप देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस के बारे में काफ़ी पढ़ाया गया, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, अब बात आती है क्या कि सर ये जो आप लिखे थे प्रेशर, क्या ये टाइप था क्या? नहीं बाबू, ये टाइप नहीं था, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आगे, इसके बाद जब यूनिट के बारे में सारी बातें कर लेंगे तो हम जब पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे प्रेशर क्या होता है। मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बताएंगे, गेज प्रेशर बताएंगे, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से बात किया जाएगा, पूरा समझा जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे गेज प्रेशर भी 2 तरह का होता है, बताएंगे आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। अब नेगेटिव गेज प्रेशर को ही हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, सक्शन प्रेशर कहते हैं, सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन अभी सूझने लगा होगा सर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर काफ़ी मतलब बातें किया जाएगा। पहले अभी हम प्रेशर पढ़ रहे हैं, आपके कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए कि प्रेशर के टाइप हैं क्या, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि प्रेशर की सर डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, डायमेंशन का फार्मूला क्या बनेगा। तो प्रेशर के डायमेंशन का फार्मूला आप जान ही रहे हो, आपका M/L-1 T-2 आएगा। और बाबू जब इसे थर्मल आप पढ़ोगे, ये क्या होती है, किसी फ्लूइड की क्या होती है, किसी फ्लूइड की क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, प्रेशर जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। देखो 2 प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे जब थर्मल पढ़ोगे, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती है उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आप पढ़ोगे थर्मल में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो डायमेंशन हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो आप जानते हो ये बात तो न्यूटन मीटर होता है, मात्रा क्या था, न्यूटन मीटर होता है। और इसको आप जानते हो क्या होता है आपका न्यूटन मीटर का क्या है, देखो केजी, हल करने पे आया केजी पर मीटर आपका
सेकेंड का स्क्वायर। तो केजी को हम क्या कहते हैं, यम से दर्शाते हैं, और यम आपका ऊपर जाएगा, यम का यल होता है यल-1 और यस सेकेंड है t-2। तो ये आपका इस तरह से क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला आपका इसका मिलता है। बोलो बोलो अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, पहले बताओ, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। ये बात अगर समझ में आपको आ गई तो हम आगे बढ़ें, ठीक, बोलिए। चलिए ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हम लोग बात करेंगे किसकी, लिक्विड प्रेशर की। तो आइए सीखते हैं लिक्विड प्रेशर होता क्या है। चलिए मिटाएं इसको। तो ये बात आप सारी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक बात याद रखिएगा, PSI कभी कोई कहे तो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, इसको LB फोर्स पर इंच स्क्वायर यूज करते हैं, तो इसको मैक्सिमम लोग पूछ देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बार को याद रखिएगा, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ये भी लोग पूछ देते हैं, एक बार में कितना पास्कल होता है, ठीक है। और टॉर भी होता है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपका CGI में आपका ये हो जाता है, ये तो मैक्सिमम यूज होता है, आप ये जान ही रहे हो, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करते हैं लिक्विड प्रेशर की। अभी तक हमने सॉलिड प्रेशर के बारे में बातें किया था, ठीक। चलिए ये बात आप समझ चुके हैं। अब दोस्त हम क्या करते हैं, लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो लिक्विड प्रेशर होता क्या है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लिक्विड प्रेशर होता क्या है। देखो ध्यान समझिए, फॉर लिक्विड प्रेशर, फॉर लिक्विड प्रेशर मतलब द्रव का जो दाब होता है, क्या बोला जाए, वो द्रव के दाब के लिए, द्रव का दाब, द्रव के दाब के लिए, ठीक है, फॉर लिक्विड प्रेशर। देखो जब हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर को मतलब पढ़ेंगे तो बाद में हम क्या करेंगे, अभी एक फार्मूला हम सिद्ध करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, कि प्रेशर बराबर जो होता है आपका ρGH होता है, ρGH होता है, ठीक है। जहाँ पे हम हल कर बताएंगे आपको कि H बराबर जो होगा बाबू आपका प्रेशर अपान ρG होगा। जहाँ पे हम लोग हल करेंगे इसको प्रूव किया जाएगा, इस क्या किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि इतना होता है, कैसे होता है इसको सिद्ध किया जाएगा, तो उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से H क्या होता है सर, इसको कहते हैं स्टैटिक हेड। क्या कहा जाता है वो, स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। अब मन में क्वेश्चन आने लगा होगा कि सर होता क्या है। चलो पहले थोड़ा सा और देखो, P आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, क्या होता है वो, प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा आपका रो क्या होता है बाबू, डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और G को तो आप जानते ही हैं, G को तो आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.81 लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी यहाँ पर 10 लिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अच्छा अब मन में आने लगा कि सर डेंसिटी क्या होती है बाबू। हमने क्या बोलते हैं कि प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी के बारे में डिटेल से बात किया है, स्पेसिफिक वैल्यूम के बारे में डिटेल से बात किया, स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में बात किया है, ठीक है, मास डेंसिटी के बारे में बात किया, जो डेंसिटी आपको दिख रही है, इन सब चीज़ों को डिटेल से बात किया। तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे भी बताया किस मटेरियल की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने बातें किया, तो यहाँ पर उसकी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए जाना, अब आपके मन में आया ये है क्या H, ये है क्या H, ठीक है, ये मन में आ रहा होगा ना कि ये H है क्या, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेते हैं, यहाँ प्रेशर को हम क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं कितना होता है, 325 पास्कल होता है, 101,325 पास्कल होता है, या इसी को हम लिखते हैं किलो पास्कल में, तो 101.325 पास्कल बोला जाता है, ठीक। इसी को बार में अगर लिखा जाए
तो आपका क्या हो जाएगा 1.01 बार बोला जाएगा। आगे भी और सब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बार में होता है। अगर इसी में हम क्या करना है, मान लीजिए अब हेड का मतलब समझिएगा, हेड का मतलब ये समझिएगा कि मान लीजिए ये बेस पे आपका है ऐसे, ठीक है, पानी आपका है, इसमें पानी आपका यहाँ पर यहाँ तक है, तो ये इसको हेड बोला जाएगा। इसको हम प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं या स्टैटिक हेड बोल सकते हैं, ठीक है, या स्टैटिक हेड बोल सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक स्केल बना रहे हैं, क्या एक स्केल बना रहे हैं प्रेशर को मापने के लिए। तो प्रेशर की मतलब ऊंचाई के फॉर्म में कितना व्यक्त किया जा सकता है, ये इसका मतलब है। हेड का मतलब प्रेशर हेड या प्रेशर स्टैटिक हेड का मतलब स्टैटिक आपका शीर्ष, इसको दाब शीर्ष बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो आपको हल की कराएंगे, सब ये सिद्ध करेंगे कि अगर हम बात करते हैं क्या स्टैटिक हेड की, और उसमें क्या बोलते हैं वाटर, जो स्केल बना रहे हो वाटर हो, तो आप जानते हैं PATM अपान क्या हो जाएगा आपका बाबू, रो वाटर इंटू जी, ऐसे यूज करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आप रखोगे 101,325 और बट्टे इसका आप जानते हैं डेंसिटी 1000 होता है वाटर की, इसका 9.81। इसे हल करेंगे जब हम लोग 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम बोला जाएगा, वाटर कॉलम बोला जाएगा, ठीक। यानी दाब जो होगा आपका तब आपका 10.33 मीटर कॉलम होगा। मीटर कॉलम का मतलब क्या है, मान लीजिए बाबू हमने एक स्केल बनाया है ऐसे, तो ये आपका उतना ऊंचाई में आपका क्या होगा दर्शाया जाएगा कि 10.33 मीटर में अगर वाटर आप भरते हो, ठीक है, उतनी ऊंचाई तक, तो उसको कहेंगे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये सब हल करना हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही हल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रखी जाती है, वाटर की डेंसिटी और जी का मान रखते हैं, भाग करते हैं 10.33 मीटर आप आता है। क्योंकि सारा देखो इसका मात्रा न्यूटन आपका पास्कल है, पास्कल मतलब क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी का मान kg पर मीटर स्क्वायर में रखे ही हो, और जी का मान 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इतना ही तो आएगा। अच्छा, ऐसे हम बात करेंगे हेड के फॉर्म में। अगर मान लो उसी जो स्केल बना रहे थे, इसी में मान लो सपोर्टेड, इसी में आपने एक स्केल है, आपका 10.33 आया है, ठीक है। अगर इसी में आप मरकरी भर दो, क्या मरकरी भर दो, तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा जब हेड के फॉर्म में दर्शाया जाएगा, मरकरी के लिए Hg लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा PATM और बट्टे रो Hg यानी मरकरी इंटू जी, यानी अब आप ध्यान से देखो 101,325 बट्टे आपका हो जाएगा 13,600। डेंसिटी होती है ना आपकी मरकरी, यानी जो आपका Hg होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, पारा जो होता है 13,600, और गुणे आपका क्या हो जाएगा 9.81। इसको हल जब किया जाएगा बाबू, ये आएगा 760 मीटर नहीं mm ऑफ Hg कॉलम, क्या बोला जाएगा Hg कॉलम, ठीक है। यानी इसी में मान लीजिए यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कहा बाबू इतना होगा नहीं 10.3, मान लो यहाँ तक जो था आपका, यहाँ से आता है 10.3 था, तो इसी में अगर इसी में आप स्केल बना रहे हो, तो अगर आप मरकरी डाल दिए, पानी को गिरा दिया, मैंने मरकरी डाला, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दर्शाएगा, वो आपको इतना दिखाएगा 760 mm, 760 mm माना मैंने, इतना होगा नहीं 760 mm भी बता दें। अच्छा, आप जानते क्या हो, 1 mm में 1/10, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 776 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को आप मीटर में व्यक्त करना चाहते हो तो 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम हो जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो आप कंपटीशन का पेपर जब देते होंगे तो वहाँ पे आपको याद होगा, कभी कभी कहता है निम्न में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो दिया रहता है 76 सेंटीमीटर, तो 76 आपका, तो वो इस फार्मूले से हल करने पर आता है। या आपका 760 mm Hg कॉलम दिया रहे, या 0.7, तो कैसे आया, देखो 1 mm में क्या होता है बाबू, 1/1000 मीटर होता है, तो 1000 से हमने भाग कर दिया 760 में, तो क्या आ गया 0.76 मीटर आ गया। तो ये बात समझ में आ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अगर ध्यान से देखो, आप यहाँ से इस फार्मूले को देखो, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देखो P बराबर क्या लिखा है,
P बराबर लिखा है रो जी एच। और आप अगर रो जी की बात करते हो तो रो जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। रो जी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। रो जी की वैल्यू होती क्या है पता है आपको, इसको कहते हैं गामा, या इसी को स्मॉल डब्ल्यू बोला जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी या वेट डेंसिटी बोला जाता है, इसी को वेट डेंसिटी कहा जाता है। तो बताओ आप यहाँ पे ध्यान देखो, पी यानी प्रेशर जो किस पे डिपेंड कर गया, यानी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच हो गया। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बाबू, एच हो गया। मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई जितना ज़्यादा होगी, ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लो कोई दो टंकियाँ हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको मिटा रहे हैं। अब मान लीजिए दो टंकियाँ हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, मान लीजिए दो टंकियाँ हैं, एक टंकी ये, ठीक, एक टंकी है, और दोनों आपको क्या बोलते हैं, इस देखो आपको सरफेस पे रखी हुई है, यहाँ पे आपका क्या है, सरफेस है, और एक टंकी में इतना आपका जल है, एक टंकी में इतना आपका वाटर भरा हुआ है, वाटर ही मान भरा हुआ है, ठीक, वाटर भरा हुआ है। तो आप देखोगे इसमें आपका अगर दोनों में वाटर भरा हुआ है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर प्रेशर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो पहली बात तो याद रखिएगा बॉटम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा सर, ये पहला है, अगर दूसरा एक टंकी ये है तो यहाँ पे बोलोगे P1 सर ग्रेटर देन होगा P2 पे। कहोगे सर क्यों, आप देखो इसकी हाइट जो है आपका क्या है, अगर मैं H1 मानूँ, इसकी हाइट क्या मानूँ आपका H2 मानूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H1 इज ग्रेटर देन है H2। और हमने आपको अभी बताया है कि प्रेशर जो होता है हाइट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी हाइट जितना ज़्यादा होगी, मतलब पानी जितना ज़्यादा होगा हाइट में, अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये भी इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक टंकी मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी क्रॉस सेक्शन की है, ये क्या बोलते हैं कम क्रॉस सेक्शन की, तो आप कहोगे नहीं क्या बोलते हैं इसकी मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा उसमें ज़्यादा, नहीं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हमने किया है, हाइट आपका डिफरेंट है, ठीक है, हाइट क्या बाबू डिफरेंट है। तो ये बात समझ में आ रही है, इसमें प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ, इसमें प्रेशर कम क्यों हुआ। ऊंचाई के पार में देखो उसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, बोलो बोलो पहले, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। ये पानी की टंकी क्या होती है, अच्छा आप देखते हो क्यों ऐसा होता है बाबू, आप देखते होंगे कि जो पानी की टंकी जब भी बनाते हैं तो उसको बहुत ऊंचाई पे बनाते हैं, बड़ी वाली जो टंकी जिससे मतलब सबके घर में पानी जाता है बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता है, या पेट्रोल की जो टंकियाँ होती हैं आप देखते होंगे वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे आपका मतलब बनाया जाता है, ठीक है, स्टेशनों पे देखते होंगे ना आप यहाँ पे, है ना, या पानी की टंकी होती है वो भी काफ़ी ऊंचाई पे बनाई जाती है। रीज़न क्या होता है, ऊंचाई पे जितना ज़्यादा आप ले जाओगे उसके प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके कारण जहाँ पे भी हमको वाटर की सप्लाई देना है उसको मतलब क्या बोलते हैं भेजने में हमको आसानी रहती है, क्या होती है, आसानी रहती है। प्रेशर ज़्यादा रहता है जिससे आपका फ्लो होता रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, लिक्विड का फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही क्या होता है, लिक्विड का बाबू फ्लो होता है। अच्छा एक चीज़ और मन में क्वेश्चन आया होगा, एक चीज़ और मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक बार बताइए अगर दोनों की हाइट सेम कर दें, अगर मान लो दोनों की हाइट सेम कर दें तो क्या होगा। देखो मान लीजिए इसकी भी हाइट इतना ही कर दिया, ठीक, इसकी भी हाइट इतना ही कर दिया H1 की, तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर लिक्विड सेम मतलब इसमें भी वाटर है इसमें भी वाटर है, वही वाटर, तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी, दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन सर एक बात और बताइए, मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें पारा है, क्रॉस सेक्शन वही है, इसमें पारा है, मान लो इसमें Hg है, H1 चाहिए, इसमें वाटर है, तब सर क्या होगा, तब बाबू क्या होगा, प्रेशर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग हो गई, क्या हो गई बाबू,
डेंसिटी उसकी अलग हो गई, मतलब उसका घनत्व अलग हो गया। आप जानते हैं कि जो रो आपका Hg होता है वो होता है 13,600 kg पर मीटर का क्यूब, और रो जो वाटर होता है क्या आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो सर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? Hg वाला, यानी P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P2। H1 H2 के बराबर होने के बावजूद भी P1 इक्वल टू P2 नहीं होगा, बल्कि P1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा P2। देखो H1 दोनों बराबर है, लेकिन दोनों का मटेरियल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई सर। डिफरेंट फ्लूइड अगर डिफरेंट मटेरियल का है तो उनकी सर डेंसिटी भी अलग अलग होगी। हाँ, उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन अगर सेम होंगे, हाइट सेम होगी, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ, इसमें क्या है बाबू आपका, इसमें मान लो आपका वाटर है, इसमें क्या है? वाटर है, और इसमें क्या बाबू? आयन है। तो हम जानते क्या है, आयन की जो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितना होता है? आयन की डेंसिटी कितनी होती है आपकी? आयन की डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब, या कभी कभी 800 kg पर मीटर क्यूब आप देखते होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्रेशर जो P1 में होगा, ऊंचाई बराबर होगी, समान भरा हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी समान है, वही वैसा ही सेम टू सेम बर्तन है। लेकिन आप देखोगे दोनों में क्या होगा? पहले वाले में आपका वाटर जिसमें भरा होगा उसकी मतलब प्रेशर का मान ज़्यादा होगा, इसमें तेल भरा होगा उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई। एक केस 2 समझ में आया। क्या क्या समझ में आया सर? एक बात समझ में आई हमको, अगर सेम फ्लूइड आप केस 1 में क्या बताया था कि अगर सेम फ्लूइड है, यानी वाटर दोनों बर्तन में है, क्या है बाबू? दोनों में वाटर भरा हुआ है, और उसमें अगर हाइट एक में कम है, एक में ऊंचाई मतलब कम है, एक में ज़्यादा है, जिसमें ऊंचाई ज़्यादा होगी सर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आई। दूसरी बात सर ये समझ में आई, अगर डिफरेंट मटेरियल होगा दोनों में, मतलब एक में अगर Hg हो और दूसरे में वाटर हो, तो जो आपका जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर हाइट सेम दोनों की, ऊंचाई दोनों में बराबर, यानी समान मात्रा में भरा गया है ऊंचाई में, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी सर उसमें क्या होगा? आपका प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। एक बात सर और समझ में आई, आज ये समझ में आई सर कि जो आपकी टंकी होती है, जो शहरों में लगाई जाती है काफ़ी ऊंचाई तक, या पेट्रोल में यहाँ पे मतलब भरा जाता है, बहुत जगह जाता है, वहाँ पे जो टंकी ऊपर बनाई जाती है जिसमें आपका वाटर होता है, अपने घर की छत पे हम क्या बोलते हैं, क्यों टंकी को सबसे ऊपर टॉप में क्यों रखते हैं? ये बात समझ में आ गई सर, क्योंकि जितना ऊंचाई हम रखेंगे सर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि हम पढ़े हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? H होता है। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? केस 3, ये मिटाए आपको, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे? अब हम ये सीखेंगे कि मान लीजिए ये कोई एक टंकी, ये कोई एक टंकी है, ठीक है। अब इस टंकी में, यानी टैंक में, इस टैंक में क्या हो रहा है बाबू? आपका फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन डिफरेंट फ्लूइड है। क्या है? डिफरेंट फ्लूइड है। बना देते हैं, तीनों का लेयर बना देते हैं। चलो, ये फ्लूइड आपका ये है, ये फ्लूइड आपका ये है, ठीक। ये ऐसे फ्लूइड आपके बने हुए 3 लेयर, ठीक। आपके मन में आया क्या कौन कौन फ्लूइड? मान लो ये फ्लूइड आपका ये वाला है, ये फ्लूइड आपका ये वाला है, ये बी है, ये सी, ए बी सी, ठीक। ये बॉटम है, क्या बाबू आपका? ये बॉटम, ठीक। अब देखो सबकी ऊंचाइयां हम दर्शा दे रहे हैं, ठीक। सबकी ऊंचाइयों को भी हम दर्शा दे रहे हैं। ये सबकी ऊंचाइयों को भी हमने दर्शा दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर इसकी ऊंचाई H1 हो, इसकी ऊंचाई H2 हो, इसकी ऊंचाई क्या हो? H3, ठीक है। एक बात और देखिएगा ध्यान से, ये हो, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो ध्यान से, इसको हमने स्मॉल एस से कर दिया, ठीक। और ये जो लाइन हमने खींचा था, वैसे हमें इस लाइन को इधर खींचना चाहिए था, खैर अब उल्टाएंगे नहीं, इसको कैपिटल एस से कर दिया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से,
अगर मैं कहूँ कि इसमें कोई फ्लूइड है, चलो 3 कलर भी हम भर दे रहे हैं, इसमें कोई अलग तरह का फ्लूइड है, इस वाले में इतना लेयर है, ठीक है। इस वाले में देखिए आपका मैं अलग तरह का फ्लूइड भर दे रहा हूँ, ये रेड कलर हमने कर दिया, ठीक है, ये अलग तरह का फ्लूइड है। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रीन कलर का फ्लूइड मान लो भर दिया, ठीक है। ये तीनों फ्लूइड अलग अलग है, तो बताओ इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी, ये H1 वाला पहला वाला मैं मान लूँ, चलो पहला रो ए मानता हूँ, इसमें रो वन डेंसिटी होगी, इसमें रो बी होगी, इसमें आपका रो सी होगी। अब ये क्वेश्चन कोई करे कि सर इसमें प्रेशर किसमें सबसे कम होगा, प्रेशर किस वाले मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वो बॉटम पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से ये ऊंचाई पूरा होगी जो यस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये पूरा आपका बॉटम पे लगेगा। मतलब ये हुआ सर कि अगर मान लीजिए ये फ्लूइड है तो सर इसके बॉटम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्या, कहेंगे हाँ। सर इसका मतलब इसके सरफेस पे कितना प्रेशर होगा, कहेंगे 0 होगा। इसकी जो फ्री लिक्विड सरफेस होगी उस पर प्रेशर सर कितना होगा, 0 होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी फ्री लिक्विड सरफेस प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। इसका जो बॉटम सरफेस होगा यानी ये जो होगा उस पर प्रेशर क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो बाल्टी होती है बाबू, बाल्टी की पेंदी सबसे जल्दी खराब होती है। पेंदी क्या होती है, जल्दी खराब होती है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है, उसके बॉटम पे होता है। आप होता है उसके बॉटम पे होता है। अच्छा अगर हम बात करें इस फ्लूइड में, सर यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे PA, तो यहाँ पे PA जो प्रेशर होगा, चलो PA लिखते हैं, PA वो लेस देन होगा किससे, PB के, फिर लेस देन होगा किससे बाबू, PC के। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, बोलिएगा। मतलब सर क्या हुआ, मतलब ये होगा बाबू इस वाले फ्लूइड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा इस पे, इस वाले सतह पे, इस पे सब प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। रीजन क्या होगा, यहाँ से ऊंचाई देखो बढ़ गई, इस पे क्या ऊंचाई क्या है, H1 है, इस पे ऊंचाई क्या होगी आपका, H1 प्लस H2 होगी। इस पे आपका बॉटम पे क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 हो जाएगी। तो H1 प्लस H2 प्लस 3 सबसे ज़्यादा होगी ना, यानी आपका P प्रोपोर्शनल टू H को यहाँ पे हमने बताया है। बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा यही रीजन है, ध्यान दीजिएगा, यही रीजन है कि जब बांध बनाया जाता है, क्या बाबू बांध बनाया जाता है, कि उसके नीचे की जो सरफेस होती है यानी नीचे की जो वाल होती है ना, वो बांध ऐसे बनाते हैं। देखो ऐसे है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे बनाते हैं ऐसे, क्योंकि ये सबसे नीचे वाली सतह पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सर अगर मान लीजिए कोई बांध है, ठीक, तो इस पे आपका अगर पानी आपका मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा बॉटम पे, फिर ऐसे 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 यानी ऐसे ट्रेंगल जैसा बनता जाएगा। यानी इसकी सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर सबसे कम होगा, बॉटम में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों सर, क्यों होगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू H, P प्रोपोर्शनल टू H होता है। बात समझ में आई, बोलो बोलो, ये बात समझ में आई। चलिए तो ये बात भी आप समझ गए, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल टू H वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, ओके। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। बांध की दीवार नीचे अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती है, रीजन क्या होगा आपका, उसके टॉप पे तो जो कोई भी लिक्विड है बाबू ना, उसकी जो सरफेस होती है फ्री लिक्विड सरफेस, उस पर प्रेशर की वैल्यू 0, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे गहराई में प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा आपने एक चीज़ देखा होगा, कभी कभी आप देखते हो कभी कभी लोग कूदते हैं पानी में तैरने के लिए, तो नीचे जाते हैं पैर, तो कभी कभी जहाँ पे कुंड होता है तो क्या बोलते हैं, नीचे ही रह जाते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है बाबू, जैसे आप कूदते हो तो ऊपर से फ्लूइड जो आपका पानी है उसका भी तो दाब आप पे लग रहा है। आप नीचे गए, आप ऐसे तैरते हो, ऐसे करते हो, ऐसे, तो ऊपर आपको आने के लिए आपको अपने फोर्स लगाना पड़ता है। और जहाँ पे ज़्यादा गहराई होती है अंदर तक आप ज़्यादा चले जाते हो, ऊपर से पानी का जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है ऐसे जो ऊपर नीचे जाया जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आप क्या हो, नीचे ही तरा जाते हो। तो ये कहते हैं बुढ़वा ने दाब दिया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये क्या होता है, गहराई अधिक होने से प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे किसकी बाबू, बैलून की। किसकी बात करेंगे, बैलून की।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले में हम बनाएंगे प्रेशर बैलून के बारे में बातें करेंगे पहले, फिर उसके बारे में बातें करेंगे, जैसे बुलबुले के बारे में बातें करेंगे, है ना। उसके बाद क्या गैस के बारे में बातें करेंगे, फिर हम प्रेशर यूनिट को पूरा डिटेल से समझेंगे, फिर टाइप ऑफ प्रेशर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों का भी नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप प्रोग्रेस करो, ऊंचाई पे चढ़ो, अपना भी नाम करो, अपने से रिलेटेड लोगों का भी नाम करो। इसी शुभकामना के साथ हम क्या बोलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ के साथ, आप मेरी मदद भी करो। क्या करना आपको है, आप लाइक कर दिया करिए, ठीक है, शेयर कर दिया करिए, अपने भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि क्या बोलते हैं कि मुझे उसका मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।